Good morning everyone. Welcome back to our online class again. For the last time in this lesson, the climate, the third lesson of geography, in which we have already discussed what is climate, what is weather, what are the different factors which affect the climate of any place. Then after, what is the mechanism of monsoon. Then after, different seasons in India, what we observe. Now इट्स द टर्न व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन द कंट्री। अगर हम भारत की बात करें तो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ कितनी बारिश होती है, तो उसमें हम देखेंगे इट इज अनइवन है, हर जगह असमान तौर पर वितरण है। बारिश की बात करें तो कहीं बहुत ज्यादा और कहीं बहुत कम बारिश है, हर जगह अलग अलग बारिश का जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें हम देखते हैं वेस्टर्न कोस्ट और बेसिकली द वेस्टर्न घाट्स, जो पश्चिमी हमारे तट है उसके पास जो पश्चिमी घाट है, द हाई एरियाज और द माउंटेन रेंजेस इन द वेस्टर्न घाट। और फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ है देयर इज एनुअल रेनफॉल मोर देन 400 सेंटीमीटर। यहाँ देखते हैं सालाना बारिश जो मानसून के टाइम पर बारिश होती है तो लगभग 400 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, यहाँ अगर बात करते हैं तो हमारे पास अराउंड 60 सेंटीमीटर, लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। दूसरी तरफ डेक्कन प्लेट्यू जो हमारा इलाका है, डेक्कन प्लेट्यू का, पेंसिल प्लेट्यू का जो एक पार्ट है, इसको हमने दो भागों में बांटा, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। तो सेंट्रल हाईलैंड से डेक्कन प्लेट्यू की अगर बात करें, नीचे के हिस्से की बात करें तो यहाँ भी बारिश कम ही होती है, ज्यादा बारिश नहीं होती। उसके बाद बहुत कम बारिश की अगर हम बात करें तो लेह एंड लद्दाख है, जम्मू कश्मीर का। फिर हमारे पास प्रिसिपिटेशन की बात करें, बारिश तो एक फॉर्म है प्रिसिपिटेशन का, यानी पानी का गिरना आसमान से किसी भी फॉर्म में प्रिसिपिटेशन कहलाता है। उसमें अगर बात करें तो अगर स्नोफॉल की बात करें, केवल बर्फबारी की बात करें हिमालयन रीजन की, तो हिमालयन रीजन तक सीमित है। अगर बर्फबारी की बात चाहे हिमालयन रीजन में हमारा हिमाचल की बात करें, कुल्लू मनाली है, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर वाला रीजन है, तो बर्फबारी केवल वहीं तक सीमित है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं इट इज हाईली वेरिएबल, हमारी मॉनसून है, अनसर्टेनिटीज आर देयर, हाईली वेरिएबल के अंतर बहुत ज्यादा है। उसी में हम देखते हैं सम एरियाज फेस ए लॉट ऑफ रेनफॉल एंड वेयर इट कॉजेस फ्लड एंड डैमेज ड्यू टू दैट पर्टिकुलर फ्लड, कि बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ आ जाती है। जैसे हमारे यहाँ असम, बिहार, इनकी बात करें तो लगभग हर साल बारिश के बाद मॉनसून के टाइम पर बाढ़ का सामना करते हैं। तो हाँ, उस जो नॉर्थ ईस्ट में बारिश होती है, ब्रह्मपुत्र रिवर वहां से फ्लो के साथ आती है, उसमें पानी की वॉल्यूम बढ़ जाती है, बारिश के साथ बाढ़ आती है। उसी प्रकार बिहार की बात करें, कोसी रिवर है जो नेपाल हिमालय से निकलती है, उसके बाद उस रीजन की जो बारिश है उसकी वजह से बाढ़ का भी कारण बनती है। दूसरी तरफ ऐसे इलाके हैं विच फेस ड्रोट, जहां बारिश बहुत कम होती है और सूखा पड़ता है, जैसे राजस्थान के बहुत सारे इलाके उनकी बात करें तो हमारे पास हाईली वेरिएबल है, बारिश हर जगह समान नहीं है। दूसरा और लास्ट टॉपिक इस लेसन का, मॉनसून वर्क एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड फॉर द होल कंट्री, पूरे देश को एक एकता के सूत्र में बांधने का काम भी करती है। कैसे कि अगर हम बात करें हमारी एनिमल लाइफ की, प्लांट लाइफ की, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन दैट मॉनसून और द वाटर। तो हमारे यहाँ बारिश है, ये मॉनसून का जो सीजन है, पानी प्रोवाइड करने में सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी के ऊपर जो हमारे पास किस प्रकार के एनिमल्स होंगे, कौन से एनिमल्स किस इलाके में सर्वाइव कर सकते हैं, कहाँ कितनी बारिश होगी, कितने गहरे वन होंगे, व्हाट अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट और डेंस फॉरेस्ट वुड बी देयर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो फ्लोरा फौना, एनिमल लाइफ, यानी फॉरेस्ट कौन से होंगे, कौन कौन से उनके ऊपर सर्वाइव करने वाले एनिमल्स होंगे। उसके साथ साथ द बेसिक थिंग, इंडिया इज ए एग्रीकल्चर कंट्री, भारत एक कृषि प्रधान देश है। और एग्रीकल्चर इज मोस्टली डिपेंड ऑन मॉनसून, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो किस पर डिपेंड करता है, मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द मॉनसून टू कम। हम इंतजार करते हैं कब मॉनसून आएगा, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद आवर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम करता है। दूसरी तरफ कुछ इलाके ऐसे जहां चलो बारिश हुई नहीं, देन आफ्टर द वाटर इज कैरिड बाय द रिवर्स टू दोज एरियाज। अब हमारे हिमालयन रीजन में बारिश हुई तो वहां से जो नदियां निकलती हैं बाकी एरिया तक पानी पहुंचाती हैं। तो ये जो हमारे पास मॉनसून है, ये पूरे भारत में एक यूनिफाइंग बॉन्ड का काम भी करता है। ये था हमारा लेसन थर्ड, क्लाइमेट। हालांकि थर्ड ड्रेनेज था, लेकिन सिलेबस से सीबीएसई ने जब 30% सिलेबस को रिड्यूस किया उसमें निकाल दिया गया। थर्ड लेसन हमारा कौन सा, क्लाइमेट। इट्स कंप्लीट। आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।